नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। अभी आप नेस की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे थे। आपने काफ़ी वीडियो को सराहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जैसे आपने देखा कि अभी हाल में ही आपका एक मॉक टेस्ट हुआ है। मॉक टेस्ट मतलब नेस का जो वास्तविक जो मूल्यांकन होगा 12 नवंबर 2021 को, उसकी तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 3 मॉक टेस्ट आयोजित करने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसी कार्यक्रम के तहत अभी जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 संपन्न हुआ है। आपने वो मॉक टेस्ट किया होगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हमारा कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और इस मॉक टेस्ट के जो सही प्रश्न के उत्तर हैं वह आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी त्रुटि सुधार हो सके। जिस प्रश्न का उत्तर गलत है उस प्रश्न को फिर से हल करके सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर है। इस पोस्टर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद में आपने नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर भी दिए होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन। ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो गया है। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौथे का ऑप्शन बी, और पाँचवें का जो है हम देखते हैं कि पाँचवा जो आपका प्रश्न है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह पोस्टर जो है अभिभावकों के लिए है। उसके बाद में आपने देखा कि एक तालिका दी गई है और तालिका का अध्ययन करने के पश्चात आपको जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। उसमें से प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कि हमें चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। और ऑप्शन 7 का जो सही उत्तर होगा, प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 श्रेणियों में दवाओं को बांटा गया है तालिका के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, है ना। सी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक जो 9 है इसका ऑप्शन जो है वह सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, इसमें देख रहे हैं कि अमृतारिष्ट और अश्वगंधा जो है यह चूर्ण ताकत बढ़ाने के लिए और पाचन के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए आपको दिया गया है, इसलिए इसमें जो है लोहा शव जो है ना, वह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि जब है ना दो शब्दों की संधि करते हैं और उसमें अ आ के साथ में अ आ आता है तो आ बनता है। इस संधि को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है ना। आपने अभी जो पदांश पढ़ा है उसके आधार पर जो है प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर हो जाएगा साइकिल, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 12 का सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न क्रमांक 13 का सही ऑप्शन होगा वह डी, और प्रश्न क्रमांक 14 का सही ऑप्शन होगा ये भी डी होगा, कि 7 दिन में एक दिन लगने वाली मंडी को हम बोलते हैं साप्ताहिक मंडी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15, डाक बांटने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्टमैन और हिंदी में बोलते हैं डाकिया, ठीक है। ऑप्शन 16 का सही उत्तर होगा बी, ठीक है, 19,20,000। इसके डिटेल में यदि आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो गणित का जो बना हुआ है 1 नंबर का, उसमें आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। डिटेल के लिए
आपको सब्जेक्ट वाइज बने हुए हैं। इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक से आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 17 है उसका सही उत्तर होगा, कोई भी भाग शेष नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। उसका देखते हैं कि चित्र क्रमांक है ना, प्रश्न क्रमांक 18 है। इसमें एक आपको दिया गया है चित्र, और चित्र में छायांकित और अछायांकित भाग दिए गए हैं। उसका आपको पूछा गया है कि क्षेत्रफल में कितना अंतर है। इसके लिए हल करने पर आपको मिलेगा कि आपका ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो 72 वर्ग सेंटीमीटर है, और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल है 70 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों का अंतर होता है 2 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। डिटेल में जानकारी पाने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 का जो है सही ऑप्शन है वह है सी, है ना। प्रश्न क्रमांक 19 का सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 है, और प्रश्न क्रमांक 20 का सही ऑप्शन होगा बी, है ना। प्रश्न क्रमांक 20 का सही ऑप्शन होगा बी, यानी 20 उत्तर आएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21, है ना। प्रश्न क्रमांक 21 को जब हम हल करते हैं, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 25/27। ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक जो 22 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी 15/4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23, है ना। प्रश्न क्रमांक 23 का सही ऑप्शन होगा कि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 24, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 24 का जो है सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बहुलक, क्योंकि व्यापारी जिस चीज़ की बिक्री अधिक होगी, है ना, उसका जो है स्टॉक की आपूर्ति करेगा, और यह बहुलक के अंतर्गत आता है। चलिए, अब एक आप देख रहे हैं डंडालेख, और इस डंडालेख को पढ़ करके आपको उसका उत्तर देना था। आपने उत्तर दिया भी है ना। आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय है ना। अब इसका सही जवाब हम देख लेते हैं, और सही जवाब इसका आता है ऑप्शन डी, फरवरी और मई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक सप्ताह 7 दिन, यानी 7 × 24 × 60 मिनट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन अगला जो प्रश्न है 27। प्रश्न क्रमांक 27 का सही उत्तर होगा 1/5 x, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28। अब प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, और 29 का होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। और प्रश्न क्रमांक जो 30 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही जवाब होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये 2 भाग कर लिए हैं। अब तीसरा जो है ये आता है विज्ञान का, है ना। तो इसमें प्रश्न क्रमांक जो 31 है, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है ए आपका सही जवाब होगा, है ना। ये ऑप्शन ए सही जवाब हो गया है। प्रश्न क्रमांक जो 32 है, इसका सही जवाब हो जाएगा तबला, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। और प्रश्न क्रमांक जो 34 है, इसका सही उत्तर होगा, है ना, ए, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न क्रमांक 35, है ना, यह वायुमंडलीय दाब पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह होगा बोतल द, क्योंकि द बोतल पानी भर रहे हैं। जब पानी भरते हैं तो समान जो ऊंचाई होती है, तल होता है, उसमें पानी हो जाता है, लेकिन बोतल द की हाइट कम है। हाइट कम होने के कारण वह जल्दी भर जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो 36 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, और प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब होगा 12 परिक्रमा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है ना।
उसके बाद में चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 39 पर, और प्रश्न क्रमांक 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी तीनों पृष्ठों पर जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 40। अब प्रश्न क्रमांक 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और 41 है ना, प्रश्न क्रमांक 41 का जो है सही उत्तर होगा शिशु अ नर और शिशु ब मादा होगा, क्योंकि नर में एक्स और वाई जो है क्रोमोसोम होते हैं और मादा में एक्स एक्स ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो 42 है, इसका सही जवाब होगा डी बेकेलाइट, क्योंकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है, और इन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं ना, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसके दो उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आ जाता है हमारा 43, और इसमें ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो हमारा 44 से 44 है, इसका सही जवाब हो जाएगा एक समान चाल, यानी ऑप्शन ए। और प्रश्न क्रमांक जो 45 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है अधातु है। प्रश्न क्रमांक जो 46 है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 49 पर हम चलते हैं, और प्रश्न क्रमांक 49 का जो है सही ऑप्शन होगा वह डी, है ना। और प्रश्न क्रमांक जो 50 है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अभी जो है चित्तौड़ और आमेर यह राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 51 पर, और प्रश्न क्रमांक 51 का सही जवाब होगा ह्यूमस। ठीक है ना। और 52 का सही जवाब होगा बी, है ना, ऑप्शन बी होगा। 51 का ऑप्शन बी, 52 का ऑप्शन बी, और 53 का भी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। अगले चलते हैं प्रश्न क्रमांक 54 पर। अब प्रश्न क्रमांक 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये चित्र ज्वालामुखी का है ना। और ऑप्शन अगला प्रश्न जो है 56 जो प्रश्न है, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो है पहले बंगाल और बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 में। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक जो 57 है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध किससे है? सहायक संधि द्वारा राज्य विस्तार करने से है। लॉर्ड डलहौजी का संबंध भारत में रेलगाड़ी संचालन करने से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध सिविल सर्विस का गठन करने से है। और वारेन हेस्टिंग्स का संबंध जो है दोहरे शासन प्रबंध को समाप्त करने से है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 58। प्रश्न क्रमांक 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ना। ये सैनिक जो वर्ग होता है, उसमें जो उनकी रैंक होती है उनको बढ़ते क्रम में लिया गया है। सबसे छोटी रैंक होती है सिपाही, उसके बाद लांस नायक, उसके बाद नायक, और फिर हवलदार। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक जो 59 है, इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जो ग्रेनेड क्या है? अग्नेयशील का एक उदाहरण है। और प्रश्न क्रमांक 60, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी सही होगा, क्यों कि क्रेटर, ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी नली ये सभी ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित है, लेकिन जो भ्रंशन शब्द है यह ज्वालामुखी संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और यदि हेल्पफुल रहे, इससे आपको मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक करना हमारी जो है ऊर्जा को बढ़ाने के बराबर होता है। आप लाइक करेंगे तो हमें कार्य करने के लिए, आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,